साथियों नमस्कार। जब से तेलंगाना से आर.एस. प्रवीण साहब बीएसपी से इस्तीफ़ा दिए हैं, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी का ट्वीट आया है और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे उस ट्वीट में चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में क्या उन्होंने कहा है, उसके बारे में भी आपसे चर्चा होगी। लेकिन साथियों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपसे विनम्र निवेदन है। साथियों, हम बात करना चाहते हैं कि आर.एस. प्रवीण साहब जो है तेलंगाना से क्यों इस्तीफ़ा दिए थे बहुजन समाज पार्टी से। उनको इस्तीफ़ा इसलिए देना पड़ा क्योंकि वो एक कैडराइज नहीं है, अम्बेडकराइज नहीं है। क्योंकि अभी तक बीएसपी जिसको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाती है वो कैडर के लोग होते हैं और फुल्ली अम्बेडकराइज होते हैं। उनको सिर्फ अपने जो है स्वार्थ के लिए काम नहीं होता है, बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के लोग के लिए काम करना पड़ता है। ऐसे में आर.एस. प्रवीण जो है एक मीडिया की, सोशल मीडिया की ज़्यादा उपज रहे, उनकी कार्यशैली कैडराइज नहीं रही क्योंकि उन्हें निजी स्वार्थ ज़्यादा ज़रूरत थी। स्वार्थ की वजह से वो पार्टी को इस्तीफ़ा दे दिए। आकाश आनंद जी ट्वीट करके उन्होंने बताया भी है कि आर.एस. प्रवीण साहब का जो इस्तीफ़ा है उससे सुनकर के काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक किसी भी गठबंधन पे, चाहे राष्ट्रीय गठबंधन रहे, राष्ट्रीय लेवल पे, चाहे राज्य लेवल पे गठबंधन रहे, उसकी सूचना मीडिया में बहन जी देती आई हैं। लेकिन पहला ये मामला है कि केसीआर के साथ उन्होंने अपने से गठबंधन कर लिया और अपने से ही उन्होंने सूचना दे दिया, क्योंकि बहन जी उनको काफ़ी छूट दे रखी थी। उस छूट का उन्होंने फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाने की वजह से वो दो सीटों से गठबंधन कर लिए केसीआर के साथ, जबकि बहन जी की चाहत कुछ और थी, 4 से 5 सीटों की थी। ये नतमस्तक हो गए क्योंकि इनको जो है एक सीट चाहिए थी, सुरक्षित सीट थी। नगर कुल्लम जो है वो सुरक्षित सीट थी, उसी से ये लड़ना चाहते थे और हो सकता है कि वो उसी सीट से लड़ें और केसीआर के पार्टी में जाएं भी, क्योंकि उन्हें निजी स्वार्थ की ज़रूरत है, बहुजन समाज के लोगों से कोई मतलब है नहीं। ऐसे में जो आकाश आनंद जी का जो ट्वीट आया, उस ट्वीट में साफ उन्होंने कहा है कि आर.एस. प्रवीण साहब का इस्तीफ़ा मीडिया के द्वारा हमें पता चला, सुनकर के काफ़ी दुख हुआ। अभी तक जितने फैसले हुए हैं गठबंधन को लेकर के, वो बहन जी सूचना देती आई हैं मीडिया को। ये पहला मामला है कि उन्होंने अपने से ये सूचना दे दिया कि हमने जो है केसीआर के साथ गठबंधन कर लिया, जबकि बहुजन समाज पार्टी संविधान विरोधी लोगों के साथ कोई गठबंधन नहीं करना चाहती है। केसीआर जो है संविधान विरोधी रहे हैं, वो खुद जो है आर.एस. प्रवीण कह चुके हैं। जब चंद्रशेखर रावण उनसे मिलने गए थे तो आर.एस. प्रवीण साहब उन्होंने कहा था कि केसीआर संविधान विरोधी हैं और उनसे चंद्रशेखर आज़ाद मिलने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब चंद्रशेखर आज़ाद उनसे मिलने गए तो आपने कह दिया वो संविधान विरोधी हैं और आप उनके साथ गठबंधन कर लिए बिना किसी को बताए। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नहीं पता है, न वहाँ के प्रभारी को पता है, राम जी गौतम को पता है, और आप करके अब मीडिया में बता रहे हैं। और उन्होंने एक ख़ास बात और सॉफ्ट कार्नर अपनाया है चंद्रशेखर आज़ाद के लिए। चंद्रशेखर आज़ाद के लिए उन्होंने बहुत ही सरल स्वभाव शब्दों में उनसे बात की है, उनके बारे में कहा है। हालांकि नाम तो उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन सरल शब्दों में उन्होंने उनसे कहा है कि संविधान विरोधी गतिविधियों में लिप्त उनके साजिश के शिकार हो गए आर.एस. प्रवीण साहब और साथ ही यूपी के एक युवा नेता। इनडायरेक्टली उन्होंने चंद्रशेखर को कहा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जो है नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी उनको जो है अपने गठबंधन में लड़ाएगी, अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। लेकिन मनोज कुमार नाम के एक प्रत्याशी उन्होंने घोषित कर दिया है नगीना सीट से, जो सहारनपुर के अंतर्गत आता है। ऐसे में उन्होंने कटाक्ष या उनको समझाने की कोशिश की है चंद्रशेखर आज़ाद जी को कि आर.एस. प्रवीण और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों जो है संविधान विरोधी षड्यंत्र में फंस गए, उन्हीं की वजह से इनको
दिक्कत झेलनी पड़ रही है। ये बात बिल्कुल सच है। अगर आकाश आनंद इतना बढ़िया मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इनडायरेक्टली चंद्रशेखर आज़ाद को कहते हैं, तो एक तरीके से बहुजन समाज में खुशी की बात है। क्योंकि एक समय ऐसा आया था जब मीडिया बंधु उनसे सवाल कर रहे थे आकाश आनंद जी से, तो उन्होंने कहा कौन चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर का भी प्रतिक्रिया आया कि वो लोग बड़े लोग हैं, उनको राजनीति विरासत में मिली है, तो वो छोटे मोटे लोग को नहीं पहचानते हैं। ऐसे में साथियों, अगर आकाश आनंद जी का सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा चंद्रशेखर आज़ाद के लिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में आज़ाद समाज पार्टी विलय कर दे और नगीना से ही चुनाव लड़े, सांसद बन जाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। क्योंकि भीम आर्मी पूरे देश में संगठन काफ़ी मजबूत है। ऐसे में बहुत ही संतुलित ट्वीट आया आकाश आनंद जी का। और साथियों, फिर आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और भी खबरें हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।